बड़ी डेवलपमेंट आ गई है भाई। क्या किंग पहुंच चुके हैं नंबर 1 पर। आईसीसी की तरफ से जो है अपडेटेड 8 पॉइंट आ की गई है तो दूर पोस्ट, थे। जो वही जो हमने बोला भी था कि भाई कि विराट कोहली को लेकर। अब विराट कोहली जो है रैंकिंग्स में आप देखो 2-0 जब आए थे सुनील ओपी, जब उस टाइम पर ये 2-0 ऑस्ट्रेलिया आए थे, में। हाँ जब वो 2-0 आए थे तो तब क्या लगा था कि अगला तब अगले में लगा था अगर क्या आ कि गया अगले में 0 होगा तो ये लोग तो इनकी जो है मुश्किल कर विदाई। देंगे, इनके लिए सिचुएशन और सब कुछ है। लेकिन अभी जो है 72-73 आ गए थे उसमें। आईसीसी ने लेटेस्ट जो है अपनी अपडेट डाली है और वहां पर ये बता दिया कि भाई कि आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा भाई, जिसे हम कहते हैं ना द किंग इज बैक, और किंग इज बैक एट टॉप। तो आपको पूरी रैंकिंग्स का भी बता देते हैं कि किस तरीके से है। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है उसके अकॉर्डिंग जो रैंकिंग्स अभी आपको नजर आ रही है, तो विराट कोहली जिस तरीके से मतलब वनडे का फॉर्मेट उनका ऐसा रहा है कि भाई उन्होंने राज किया उस पर। और थोड़ा सा एक और बदलाव जो उसमें रैंकिंग्स के लिहाज से वो ये है कि दूसरे नंबर पर सुनील ओपी डेरिल मिचेल पहुंच गए, क्योंकि उनके भी वनडे में आपको याद होगा वेस्ट इंडीज वाले में उन्होंने 100 मारा था। और फासला जो है अब अल्टीमेटली हो गया कि टक्कर विराट। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर जो विराट कोहली आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है, उस पर बेहतरीन रिएक्शन दिया है और साथ साथ हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो पहले उनका रिएक्शन पे जाइए किस तरह से विराट कोहली नंबर 1 बने। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी। और डेरिल मिचेल की है 785 विराट कोहली, डेरिल मिचेल 784 और उनके रोहित शर्मा 775 है। थोड़ा सा उनका पिछले मैच के उसमें थोड़ा सा नीचे हो गई चीजें। मतलब यार साउथ अफ्रीका सीरीज से पहले और जो हम बात करते हैं विराट कोहली के पीछे पीछे रिकॉर्ड चलते हैं, वो भी रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते। आई थिंक वो 6th या 7th जब से उन्होंने पिछले 2 महीने में जो ये कवर अप करा ना डिस्टेंस, मतलब जो परफॉर्मेंसेस भी आई हैं ऑस्ट्रेलिया में जो आखिरी ओडीआई था वहां पर जब सवाल ये था कि यार अब परफॉर्मेंस नहीं आई तो क्या कुछ बवाल नहीं मच जाए, प्लेस पर सवाल उठ जाए, क्योंकि मैनेजमेंट तो बिल्कुल खिलाफ ही लग रही थी। लेकिन वही है कि विराट कोहली यार जब बिल्कुल जोन में होते हैं ना तो बस उनको क्या है कि वो हंगर फॉर रन्स। आई थिंक यही बात स्टीव वॉ बड़े बड़े दिग्गज भी कहते हैं। रिकी पॉन्टिंग तो उनको कहते हैं कि उनसे बड़ा ओडीआई प्लेयर नहीं है रिकी पॉन्टिंग, अगर ये वो बात कह रहे हैं तो कहने का मतलब वही है कि यार इस फॉर्मेट का तो अपने मन से चलाते हैं। और जो परफॉर्मेंस है 50 आया, 100 आया, 100 आया, फिर 50 आया, फिर एक 93 हो गया, 100 और हो जाता। तो पिछले 4-5 ओडीआईज में उन्होंने पूरा तख्ता पलट दिया। ये आ रहा है कि टॉप पर ये थे 14 अप्रैल 2021 जी। और ये है कि आप मतलब लगभग आप मान के 5 सालों के बाद, और विराट कोहली और उससे 5 साल पहले वही नंबर 1 पर रहे होंगे, क्योंकि एबी और इनका थोड़ा बहुत रहता था। फिर उसके बाद विराट टॉप पर रहे तो विराट ही टॉप पर रहे। बाकी आप देखो कि यार अब वापस फिर से आए और जिस तरीके की फॉर्म अभी शो कर रहे हैं तो अभी तो सबको यही उम्मीद है ना कि यार मैं तो एक वो बताता हूँ, विराट तो खैर उनको कोई हिला नहीं सकता, बट नंबर 1 रहते हुए आपने कभी सुना कि किसी की कप्तानी चली गई हो? हैं? ये यार ये भी कहाँ हुआ है नंबर 1 जो ओडीआई में है। मैं कह रहा हूँ ये भी कहाँ हुआ है कि आप टाइटल जिताया है प्लेयर ऑफ द मैच, वही मतलब अगले मैच से आप कप्तानी नहीं कर रहे हो, नहीं हो। और नंबर 1 ओडीआई बैटर भी थे तब वो। हाँ यार पर दिक्कत यही है ना कि जब मतलब इनके अगेंस्ट थे, सब लोग इनके अगेंस्ट थे, मैनेजमेंट इनको लेकर क्लैरिटी नहीं दे रहा है, सबने मतलब क्वेश्चन ही डाउट डाल दिया ना, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं इन पर कि भाई इन पर है जिस तरीके से करेंगे। उस प्रेशर में इस तरीके से डिलीवर करना, स्पेशली जब आपके करियर का यार सम्मान रहता है, अब तो डिक्लाइन है यार। जुलाई 2021 वो टाइम है जब विराट कोहली नंबर 1 पर थे और आज हम 2026 जनवरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, और उन्हें टॉप रैंकिंग पहली बार जब अटेन की थी तो अक्टूबर 2013 में करी थी, और ये उनका 11वीं बार ऐसा हुआ कि वो वापस फिर से टॉप पर आए हैं। 11वीं यार बायलेटरल कम होते थे, फिर भी आप 5 साल में भी, मैं आपको बता दूं 23 वर्ल्ड कप सबसे बड़ा इवेंट हुआ है पिछले 5 साल में ओडीआई का, हाईएस्ट रन गेटर 300, 6-7, 50, पता नहीं क्या था, उनका फेलियर ही नहीं था, इक्का दुक्का इंग्लैंड वाले मैच में आ गया। यार वही तो ना कि बीता कुछ टाइम उनका इतना वो रहा है। अदरवाइज देखो, अगर जो हम नंबर 1 डेज के हिसाब से कहते थे कि मोस्ट नंबर ऑफ डेज ऑन द नंबर 1 स्पॉट, वहां पर बाबर आजम 1359 दिन है उनसे ऊपर। हाँ बताओ, क्योंकि विराट का बीच में वक्त जो खराब था, विराट कोहली के 825 दिन, हाशिम आमला 1047 दिन है, जो हाल फिलहाल कुछ प्लेयर्स में उनका बता रहा हूँ। एबी डिविलियर्स 1356, बाबर आजम 1359, विव रिचर्ड्स के थे 2306 दिन, ब्रायन लारा के रहे 2079 दिन जब वो टॉप पर रहे, माइकल बेवन 1361, फिर बाबर आजम 1359, एबी डिविलियर्स 1356, डीन जोन्स ने भी 1161 दिन टॉप पर रहा है। कीथ फ्लेचर, मतलब कीथ फ्लेचर को शायद हम उस तरीके से हमें अता पता भी नहीं है, गूगल करके देखना पड़ेगा कि इनका क्या हिसाब किताब है, 1101 दिन इनका है। हाशिम आमला 1047, फिर ग्रेग चैपल 998, फिर विराट कोहली आते हैं 825। मतलब इस लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे जो उनका वहां पर है कि कितने दिन, मतलब सबसे ज्यादा दिन कौन रहा है।
और डैरल मिचेल अब चैलेंज कर रहे हैं भाई। डैरल मिचेल जो है बढ़िया, मतलब डैरल मिचेल का ये पिछले 5-6 महीने बहुत शानदार गए हैं, बहुत तगड़े रन, और वो मतलब उनकी न्यूजीलैंड की तरफ से तीनों फॉर्मेट में बढ़िया भी करते हैं। तो यार बड़े इवेंट्स की बात होती है, ओडीआईज देखो अब इतने फ्रीक्वेंटली खेले नहीं जाते, और शायद एक समय ऐसा आ जाए अगले 3-4 साल में कि यार ओडीआई को आप खत्म ही कर दो, कि मतलब शायद ना हो उसका उतना फ्यूचर। ओडीआई क्रिकेट इतिहास में अगर आप बल्लेबाजों की बात करोगे, जैसे भी है ना, सबके नाम अपने अपने एरा के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, आपके विव रिचर्ड्स हैं, फिर सचिन तेंदुलकर, उनके आगे मैं बस विराट को रखता हूं। ये 3 डिफरेंट एराज हैं और ये ओडीआई के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। दैट्स इट। लिस्ट में सचिन तेंदुलकर का नाम नहीं है वैसे, बताओ रैंकिंग वाइज, अब मतलब ये कितने दिन वो नंबर 1 पर रहे हैं। ये ओवररेटेड चीजें हैं भाई, सबको पता है। देखो सब आंकड़े मैं उनको भी साइड में रख देता हूं। एवरीवन नोज, जिसने क्रिकेट देखी है पिछले 30-40 सालों में, कौन इस फॉर्मेट के 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। यार इंडिया के लाइनअप में भी आप देखो ना, विराट नंबर 1 पर है, रोहित नंबर 3 पर है, शुभमन नंबर 5 पर है, श्रेयस अय्यर नंबर 10 पर है और केएल राहुल नंबर 11 पर है। और ये इंडिया के, मतलब केएल राहुल को आप 6 खिलाते हो, वरना ये आपका 1 2 3 4 5। हमारा टेस्ट में मामला हिला हुआ है बस। टेस्ट में यार वक्त भी लेगा ना, अभी एकदम से टीम अब दोबारा आई है। मुझे लग रहा है 7-8 में भी कोई नहीं होगा शायद टेस्ट में नहीं, रैंकिंग में यशस्वी शायद होगा कहीं पर। हाँ, रैंकिंग तो टॉप 10 में रहेंगे। शुभमन ने भी शायद रन्स क्यों करे थे, तो वहां पर वो भी शायद हो सकता है कहीं पर हो। पर टेस्ट की हालत में बिल्कुल सही कहा भैया ने, पॉइंट आउट सही करा कि यार वाइट बॉल में ठीक है हम अच्छा कर जाएं, बट असली लेगेसी रेड बॉल क्रिकेट के है, वहां पर बस पिटी हुई है। ओडीआई में देखता हूं यार टीमें सीरियसली अपने लाइनअप ही नहीं उतारती। आज न्यूजीलैंड ने भी टीमें कहां उतार रखी हैं, बट टेस्ट में बेहतर करना होगा भाई। टेस्ट की लेगेसी पे बड़ा दाग लग चुका है और क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठने लगे हैं। टेस्ट की रैंकिंग में 8 नंबर यशस्वी है, 10 नंबर गिल है जो मैंने कहा था आपको, फिर 15 नंबर ऋषभ पंत है। तो यही तीनों को आपको उम्मीद थी कि यही तीनों फीचर करेंगे, और टॉप 10 में 2 आपके वहां पर है। लेकिन यार देखो क्या है ना कि अभी विराट कोहली बताओ यार, रिटायरमेंट वाली उम्र में भी मतलब वो टॉप पर है। रोहित शर्मा इससे पहले टॉप पर थे, रोहित विराट पहले 1-2 थे, अब रोहित विराट 1-3 हैं, शुभमन आपके नंबर 5 हैं। तो इस टाइम पर भी आप देखो ऐसे वक्त पर भी अभी विराट 3 पे थे ना पहले, तो उस टाइम भी डैरिल मिचेल सेकंड पे थे। हाँ, तो ये रोहित विराट यही थे। मिचेल भी पहले फिर नंबर 1 टाइप चल रहे थे ना, तो मिचेल ने भी 100 मारा था, वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट मारा था ना 100। तो मिचेल भी क्योंकि कंटिन्यूअसली अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बट देखो रैंकिंग का ट्रू मेजर अगर आप देखोगे तो सबसे एकदम एग्जैक्ट रहता है टेस्ट क्रिकेट का, फिर उससे हल्का होता है वनडे, और फिर उससे हल्का हो जाता है टी20 में रैंकिंग्स बड़ी फ्लक्चुएट करती हैं आपकी एक आधी सीरीज और आउटिंग्स के बेसिस पर। वनडे में होता है कंसिस्टेंटली करते रहो तो आप बरकरार रखते हो अपने आप को। टेस्ट में आपको मतलब कि रैंकिंग का बिल्कुल रियल इंपैक्ट टेस्ट क्रिकेट में दिखता है। टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग को आप बिल्कुल ये कहोगे यार कि परफेक्ट है। तो यार ये आपकी अपडेट थी, आईसीसी की तरफ से रैंकिंग्स जो हैं अपडेट हो चुकी हैं, और वहां पर जो हम कहते हैं कि एक महज औपचारिकता भर है। तो विराट कोहली जो है नंबर 1 पर पहुंच चुके हैं 2021 के बाद, तो एक बड़ा हुआ है, और ये आदत थी बीच में तो हमें विराट कोहली को नंबर 1 पर देखने की ही, और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा यहाँ से जो हम बात करें कि ये कुछ प्लेयर्स नंबर 1 वैसे तो बन जाते हैं बट वैसे इम्पैक्ट में नहीं होते, लेकिन विराट कोहली वो प्लेयर हैं जो वाकई में ओडीआई में वैसे भी नंबर 1 है और अब रैंकिंग में भी नंबर 1 है, असली हकदार नंबर 1 और आज अब रोहित बाबा भी अपनी खाता नहीं खोल पाए अभी, लेकिन उनकी भी कोशिश ये हुई कि चलो वापस भाई थोड़ा आपस में कंपटीशन करें। सुनो अभी आज मान लो रोहित का आ जाए और विराट का ना। आपने वीडियो देखा होगा, इस वीडियो के अंदर विराट कोहली, दुनिया ऐसे ही नहीं मानती किंग कोहली को। उनने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट किया था, वहाँ पर बैक टू बैक 2 डक आने के बाद सभी ने यही कयास लगाया था कि विराट कोहली अब यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, ना तो उनका बल्ला चल रहा है। वैसे तो विराट कोहली अपने बल्ले से हमेशा रन बनाए हैं, टीम इंडिया को बड़े बड़े मैचेस जिताए, लेकिन कुछ बैट फॉर्म हर एक बल्लेबाज के लाइफ में आता है, लेकिन विराट कोहली इससे काफ़ी जल्दी बाहर निकले, और जिस इंटेंस से बल्लेबाजी की उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी की, अब न्यूजीलैंड के खिलाफ कल के मुकाबले में भी 93 रन की पारी खेली थी, और उसी पारी के चलते आईसीसी ने जो ओडीआई की न्यू रैंकिंग लाई है उसके अंदर किंग कोहली ने 1 नंबर हासिल किया है। 2021 के बाद ये विराट कोहली का नंबर 1 की पोजीशन जा चुकी थी, लेकिन अब 2026 में जो नया साल स्टार्ट हुआ है वहाँ पर वो अपनी नंबर 1 की पोजीशन फिर से हासिल करने में कामयाब हो गए। डेफिनेटली कोई शक नहीं है कि उन्होंने ओडीआई में काफ़ी सालों से अपने बादशाहत को कायम रखा है, और ऐसे ही नहीं उनको किंग कहा जाता है। विराट कोहली ने जब जब ग्राउंड पर उतरा है इंडिया के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिया है, भले ही टेस्ट और टी20 से वो रिटायरमेंट लिए हो, क्योंकि वो अभी काफ़ी देर खेल सकते, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स के चलते वो इन 2 फॉर्मेट्स में से अपना जो खेलने का फैसला जो नहीं लिया है। डेफिनेटली सभी फैंस को दुख होता है, लेकिन ओडीआई में जिस तरह से उन्हें परफॉर्मेंस किया है, इनके परफॉर्मेंस को कभी भी इंडिया झुटला नहीं सकता। अब देखना होगा कितने दिन और खेलते हैं, क्या 2027 का वर्ल्ड कप करके इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने में मदद करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो फॉर्म से अभी गुजर रहे हैं, डेफिनेटली इनका फॉर्म इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके लिए अपडेट आ रहे थे, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।